हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। मतलब पूछ रहा है ना कि जो दिया गया है ऑप्शन ना, इसमें से बताना कि कौन सा इसमें रेशनल नंबर है, बताइए। तो रेशनल नंबर हम लोग, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ये सब पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल जाके देख लीजिएगा। चलिए, तो बोल रहा है ना कि इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर का फॉर्म में है। तो बताइए, रेशनल नंबर के फॉर्म में मतलब क्या कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। बताइए, तो अब यहाँ से ऑप्शन से हम लोग चुनना है कि कौन सा पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए, बोल रहा है कि क्या √2 प्लस में √3 का स्क्वायर है, तो क्या ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, पी बाई क्यू के मतलब क्या होता है कि इंटीजर नंबर होना चाहिए। पी बाई क्यू के रूप में इंटीजर, यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जिसका क्यू क्या होता है, जैसे पी बाई क्यू और इक्वल टू होता है। जो अब पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू का क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और एक शर्त होता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए। बताइए, तो इसको अगर मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बताइए a स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी √2 के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में √3 यानी b स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2, फिर a मतलब जो a है तो √2 और इंटू में कितना हो जाएगा √3 यानी कि 2ab। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका करेंगे तो 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 3। तो बताइए 3 और 2 5 हो जाएगा। अब प्लस में कितना, इसको हो जाएगा तो 3 दूनी 6 यानी 2√6। तो क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो नहीं लिखा जा सकता है। तो ए ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। आइए बताइए, ए भी तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि ए भी परिमेय संख्या, ए वाली इंटीजर है, लेकिन इसके साथ क्या जोड़ दिया है, अपरिमेय संख्या जोड़ दिया है, तो ए भी नहीं होगा। बताइए, ए होगा तो ए भी नहीं होगा। अब इसको बताना है तो ए वाली होगा, तो ए वाली होगा। देखिए, तो इसको इस तरह से पहले सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, तो इसको क्या √2 है तो √2 अब प्लस में, अब 1/√8 है, तो क्या 1/√8 को क्या 1/2√2 लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8 है तो 8 को रूट में इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, रूट में 4 अगुन में 2। बताइए, 4 का तो रूट बाहर आ जाएगा 2 और √2 में √2 ही रह जाएगा। बताइए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √2 को तो इसको ले लेते हैं एलसीएम। तो इधर से करेंगे तो कितना, 2 √2 को करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो बताइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। बताइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2, तो 4 दूनी 8 यानी 25/8। तो हाँ, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला कि हाउ मेनी कंपोजिट नंबर देयर फ्रॉम आर देयर फ्रॉम कितना से 53 to 97। मतलब बोल रहा है ना कि बताइए कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य नंबर मतलब भाज्य संख्या। बताइए, तो बोल रहा है ना कि इसमें से बताइए कि 53 से लेके 97 तक कितना भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो बताइए कितना होगा, यही बताना है। तो बताइए, एक चीज तो हम बताए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे तो जरूर पता होगा कि बताइए कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर, इस मतलब भाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर, मतलब जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसे क्या बोलेंगे, तो भाज्य संख्या बोलेंगे। अब बताइए, अभाज्य संख्या क्या होता है, मतलब प्राइम नंबर। बताइए, तो इसमें से देखिए, तो 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर बताना है, प्राइम नंबर। तो 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो होता है 1 से लेके 50 तक 15। और बताइए 50 से लेके 100 तक, 50 से लेके 100 तक कितना होता है, तो इसमें होता है 10 प्राइम नंबर। और 1 से लेके 100 तक कितना, तो इसमें होता है 25 होता है, 15 10 25। बताइए, तो हम लोग को पूछा है ना
कि बताइए 93 से नंबर लिखा गया है, नेचुरल नंबर, तो 93, 94, 95, 96, 97, 98 इस तरह से लिखा गया है। तो बताइए इस तरह से लिखा गया है, इसमें तो प्राइम नंबर भी शामिल है। अगर मान लीजिए प्राइम नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा, कंपोजिट नंबर ही बचेगा। तो बताइए तो 97 से लेके 53 से लेकर 97 तक कितना नंबर होगा, नंबर सिर्फ निकालना है। तो बताइए इस तरह से निकालने के लिए क्या होता है, टोटल नंबर पहले निकालते हैं। तो टोटल नंबर तो टोटल नंबर बराबर क्या होता है बताइए। तो बताइए टोटल नंबर निकालना है, तो टोटल 97, 97 माइनस में 53 और एक प्लस 1 करेंगे, एक प्लस 1 करेंगे ना टोटल में से घटाने के लिए। तो बताइए इसमें कितना आ जाएगा, तो 97 यहाँ जोड़ लेंगे पहले, तो 98, 5 और 4 तो 45 नंबर। तो बताइए ये जो 45 नंबर आया है तो क्या है, इसमें कंपोजिट नंबर भी है और प्राइम नंबर भी मिक्स है, हाँ कि ना। बताइए इसमें अभाज्य संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, लेकिन हमको सिर्फ क्या बताना है, भाज्य संख्या बताना, यानी कंपोजिट नंबर बताना है। तो इसमें से कहाँ से लिखा हुआ है 53 से 97, तो 50 से लेके हम लोग के 97 तक 100 तक, मतलब यही ना है, काहे कि 51 नहीं होता है प्राइम नंबर, 52 नहीं होता है, यानी 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर जो होगा उसको माइनस कर देंगे 50, तो उसमें क्या बचेगा, तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। तो इसमें से -10 कर देंगे प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा, तो बताइए 35। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 35 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला कि फाइंड द डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो बोला कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए प्लेस वैल्यू, पहले फेस वैल्यू जानते हैं। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर, हम लोग जो नंबर कोई सा ले लेते हैं, इसमें से ऑप्शन में से कोई ले लेते हैं। चलिए बताइए, तो बताइए 5, 7, 8, 1, चलिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, एनी नंबर। तो बताइए 5, 7, 8, 1, तो बताना है कि इसका फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हम लोग को बताना है, तो कोई पूछेगा कि बताइए तो 5 का फेस वैल्यू क्या होता है, तो 5 का फेस वैल्यू 5, तो यहाँ से लिखेंगे 5 का फेस वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाएगा। बताइए बोलेगा कि बताइए 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 का फेस वैल्यू 7 है, यानी फेस मतलब चेहरा, जो दिखेगा वही ना होगा, यानी जिसका फेस पे जो दिखेगा वही ना रहेगा, या तो जो रहेगा वही दिखेगा। यानी बताइए इसका फेस वैल्यू मतलब कितना, बोल रहा है कि 5 का फेस वैल्यू, तो 5 का फेस वैल्यू 5 है, 7 का फेस वैल्यू 7, 8 का फेस वैल्यू 8, 9 का फेस वैल्यू 9। तो बताइए, तो ऐसा समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग और यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा फेस वैल्यू हो गया, अब प्लेस वैल्यू समझते हैं। प्लेस वैल्यू थोड़ा सा जगह कम है ना, इसीलिए दिक्कत होता है। बताइए अब प्लेस वैल्यू, अब यही नंबर हम मान लीजिए ले लेते हैं, तो बताइए तो 5, 7, 8, 1, अब बोल देगा ना कि बताइए 7 का प्लेस वैल्यू बताइए। फेस वैल्यू तो समझ गए होंगे, प्लेस वैल्यू मतलब 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 7 का प्लेस वैल्यू पूछ लिया, तो इसका मतलब होता है ना प्लेस वैल्यू का मतलब कि इसको इधर से जोड़ते हैं ना, राइट हैंड साइड से, इकाइयन, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, 10,000 डिजिट, इस तरह से आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से आगे जितना डिजिट है उतना आगे बढ़ते चलेंगे। बताइए तो यहाँ होता है यूनिट डिजिट, बताइए ये क्या होता है 10th डिजिट, और ये क्या होता है 100 डिजिट। बताइए ये क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 10 दिए, 100 दिए और 1000 दिए, 1000 डिजिट, तो 1000 डिजिट। बताइए इसी तरह से, तो बताइए यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते कितना से, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई 1 से, तो 10th डिजिट को मल्टीप्लाई 10 से, 10 से। बताइए यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, उसके बाद दहाई अंक, दहाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 100 मतलब क्या हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई, और 1000 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। अगर इसी को यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझाते हैं ना, जगह कम है। बताइए तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 1 को गुना करेंगे 1 से, फिर प्लस, 8 को गुना करेंगे कितना से, 10 से, फिर प्लस, बताइए फिर 7 को गुना करेंगे कितना से, बताइए 100 से, बताइए फिर प्लस, फिर बताइए 5 का गुना कितना से, 1000 से, 5 का गुना 1000 से। बताइए थोड़ा सा
आवाज सुन रहे होंगे तो पता चल जाएगा, कहीं लिखावट में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा ना। यूनिट ये मतलब इकाइयां कि 1 से मल्टीप्लाई, दहाई मतलब 10 से, सैकड़ा मतलब 100 से, हजार मतलब 1000 से, इसी तरह से बढ़ते जाना है, यहीं तक होता है। अब थोड़ा सा एक और डेसिमल का समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू समझा रहे हैं, फेस वैल्यू नहीं प्लेस वैल्यू। तो देखिए प्लेस वैल्यू अगर मान लीजिए लिख दिए ना 7 1 और डेसिमल 5 7 1 इस तरह से, तो बताइए इसका कैसे लिखेंगे, बताइए यूनिट जेड। जैसे इसका तो लिख लिए ना, इसको इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा हजार इस तरह से 10,000 लाख आगे बढ़ते चलेंगे। तो बताइए इसका जो होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, यूनिट डिजिट से, मतलब मल्टीप्लाई 1 से, इसको मल्टीप्लाई 10 से। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद जो रहता है ना, तो उसको है ना, उसको डिवाइड करते हैं। तो 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, और 7 को फिर डिवाइड करेंगे कितना से, 100 से, और इसको फिर डिवाइड करेंगे कितना से, 1000 से, 1/1000। तो देखिए डेसिमल के बाद, डेसिमल के जो पहले रहता है ना, उसको यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट, 1000 इस तरह से चलते चलेंगे। अब बताइए इधर से, तो जब यूनिट मतलब जस्ट डेसिमल के बाद से चलेंगे, तो डेसिमल के बाद से तो पहले डिवाइड करेंगे 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, फिर आगे 10,000 से, फिर 10,000 से, मतलब 10,000 से, इस तरह से। बताइए तो ये चीज समझ गए होंगे क्या 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 होता है प्लेस वैल्यू और क्या होता है फेस वैल्यू। अब आइए इस क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ वैल्यू 6 का, मतलब दिया 5 6 इन नंबर दिया हुआ है, इसका बताना है। तो बताइए, तो दिया हुआ है 5 1 6 3 7 2। अब इसी का बताना ना प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, तो किसका, 6 का। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो बताइए। तो 6 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अभी ना सीखे हैं कि प्लेस वैल्यू मतलब देखते हैं कि 6 कितना स्थान पे है, कितना इसका जगह है। तो इधर से इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, मतलब 6 का कितना से मल्टीप्लाई, तो 1000 से, तो 1 2 3 0। बताइए, और डिफरेंस मतलब बड़ा मायना छोटा। अब बताइए यही 6 का अब निकालेंगे क्या चीज, फेस वैल्यू। तो फेस मतलब चेहरा, जो दिखेगा वही ना रहेगा। तो 6 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। बताइए तो माइनस करेंगे तो कितना, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4। यूनिट 4 किसका है, अच्छा 2 का है। तो देखते हैं आगे घटा लेते हैं, यहाँ से बताएगा कितना, फिर 9 बचेगा, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से 5। तो बताइए यहाँ से कौन सा हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 9 4। ऑप्शन नंबर तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ये हो जाएगा। बताइए, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आइए आगे देखिए, अब आ जाता है नेक्स्ट में। बोला कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर, यानी नंबर दिया हुआ ना, तो बताना डायरेक्ट से क्या चीज बताना है कि 5 का प्लेस वैल्यू बताएं। तो अभी ना सीखे प्लेस वैल्यू, बताइए। तो बोल रहा है कि 5 का प्लेस वैल्यू, किसका, 5 का। तो बताइए 5 का प्लेस वैल्यू मतलब देखना है कि 5 है ना वो कितने स्थान पे है। तो इधर से काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ मतलब कितना, तो 5 पर कितना जीरो, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। तो बताइए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 7 जीरो से। बताइए तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या ऐसा में हम लोग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्या इसको हम इस तरह से नहीं लिख देंगे 5 इंटू और 10 के पावर कितना 7। मतलब इसका मतलब हुआ यही ना हुआ कि जैसे मान लीजिए लिखे 10 के पावर 1 मतलब कितना 10 एक बार, 10 के पावर 2 इसका मतलब क्या हुआ कि 10 गुने 10 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ 10 के पावर 3 मतलब कि 10 कितना बार 3 बार, तो 10 गुने 10 गुने 10। इसी तरह से तो बताइए इसको 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो 5 इंटू 10 के पावर कितना, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे समझा लेते हैं। तो बताइए तो 5 इंटू कितना, तो 10 के पावर तो 7 लिख देंगे, और 10 के पावर 7 लिख देंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आइए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हम लोग का, ए वाली हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ना कि 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या होगा। मतलब बता रहा है ना कि 7 से बड़ी अभाज्य संख्या मतलब 7 से बड़ी प्राइम नंबर को डिवाइड करना है कितना से 6 से। तो पूछ रहा है ना कि विभाजित करने पर क्या होगा, मतलब क्या सॉरी क्या शेषफल प्राप्त होगा, मतलब शेषफल आने रिमाइंडर क्या होगा वो बताना है। तो चलिए तो इसको देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा।
तो देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, बताइए कि 7 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 8 तो नहीं होती है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हाँ। तो बताइए, तो 11 को 6 से हम लोग डिवाइड करते हैं, बताइए। तो 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 तो ज़्यादा हो रहा है। तो बताइए, तो 6 एकम 6 लगाएंगे तो कितना, 6 5 11, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए? रिमाइंडर 5 बचेगा। 6 कम 6 बचेगा कितना, 11। अब अगला लेते हैं, तो अगला फिर लेते हैं 11 के बाद 13, 13 को डिवाइड करते हैं 6 से तो कितना आता है बताइए? तो 6 दूनी 12, तो कितना, 1 आ गया। अगला मानिए कोई और लेते हैं, 13 के बाद कितना लेते हैं? तो 17, 17 को डिवाइड करते हैं कितना से, 6 से, तो 6 दूनी 12, अब 12 तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बताइए कि 7 से बड़ी, यानी 7 से बड़ी प्राइम नंबर लेंगे ना और 6 से डिवाइड करने पे क्या होगा बताइए? तो 5 1 5 1 5 1, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, आगे भी नहीं आएगा। तो बताइए, तो 11 को 6 से करने रिमाइंडर 5, 13 को 6 से रिमाइंडर 1, बताइए 17 को डिवाइड करने 6 से तो रिमाइंडर 5। तो इसी तरह से इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो कितना 1 या तो 5। तो बताइए इसके अलावा कुछ होगा नहीं, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, तो n/2 इसका मतलब क्या हुआ कि n कोई एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या है तो उसको 2 से डिवाइड करने पे, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग ना। टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो डिवाइड हो जाता है, जो भाग देने पे डिवाइड हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो बताइए, तो जब भी कोई दुनिया के कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और इसी तरह से कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर मान लें कि कोई नंबर को 2 और 5 के मल्टीपल से, मतलब 2 से भी और 5 से, यानी 2 और 5 का गुणांक से, 2 और 5 का मल्टीपल से डिवाइड करने पे क्या आएगा, तब पर भी क्या आएगा, टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो बताइए, तो टर्मिनेटिंग आइए, टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो इसको या तो कोई नंबर को 2 से डिवाइड कर लें, टर्मिनेटिंग आएगा, या तो कोई नंबर को 5 से डिवाइड कर लें, टर्मिनेटिंग आएगा, या तो कोई नंबर को 2 गुने 5 यानी 2 और 5 का मल्टीपल से डिवाइड कर लें तो क्या आएगा, तब पर भी टर्मिनेटिंग आएगा। बताइए आगे चलते हैं। अब बताइए, कोई नंबर को डिवाइड कर देंगे अदर देन 2 और 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होगा कि 2 और 5 के अलावा डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटेगा तो नहीं, लेकिन हाँ रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है ना कि डिवाइड करने पे एक ही कोई ऐसा डिजिट होगा ना जो बार बार क्या होता, दोहराता चला जाएगा, मतलब पुनरावृत्ति, मतलब उसी तो वही नंबर आता चले जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, बताइए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लिए, जैसे मान लीजिए 7, अब 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो बताइए, तो 2 3 जा 6 6, 2 के बाद कितना 6 बचेगा 1, तब नहीं लगेगा डेसिमल, 2 5 5, 2 से 10 बार में कट जाएगा ना, हाँ। तो बताइए इतना आएगा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगला एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं नंबर ना, चलिए कितना ले लें, 15 ले लेते हैं। अब 15 को डिवाइड कितना से, या तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, या तो 5 से, या तो 2 और 5 का मल्टीपल से। चलिए 2 और 5 का मल्टीपल से क्या ले लें, तो कुछ भी ले लीजिए, 50 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो बताइए, तो 50 ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। तो अब इसको डिवाइड करना है, काहे कि जो 50 है, 50 में सिर्फ 2 और 5 को मिलकर 50 बना है ना, 2 और 5 को मिलकर 50 बना, और 2 और 5 के अलावा कोई इसमें संख्या नहीं मिला हुआ है, कोई डिजिट नहीं मिला इसमें। बताइए, तो इसको डिवाइड करना। अब इसको डिवाइड करना है तो एक तो तरीका हुआ कि बताइए 50 के टेबल पढ़ेंगे तो 15 तो नहीं आएगा, तो बताइए क्या करेंगे इसको, तो 15 लगाएंगे डेसिमल बार में। लेकिन एक चीज ऐसा ध्यान देना है कि जब भी किसी संख्या को डिवाइड करेंगे ने, तो जो बट्टा में होगा ना उसको कोशिश करना है ना कि 100 बन जाए, 100 बन जाए। तो 100 मतलब क्या हुआ, जैसे कोई नंबर को, जैसे मान लीजिए 8 5 3 है, इसको 100 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट 8.57 लिख दो, मतलब बट्टा में जितना जीरो उतना डेसिमल, उतना डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो बताइए, तो इसको बताइए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कोई गुना होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है कि बताइए ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ में होता है ना कि आपको जितना जो नंबर में छेड़छाड़ करना है कर लीजिए, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद वही आ जाना चाहिए। तो बताइए ना, इसको हम काट देंगे फिर तो वही आ जाएगा ना,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताइए ऊपर आ जाएगा कितना 30 और नीचे कितना आ जाएगा बोलिए, तो 50 दूनी 100। अब इसको डिवाइड करना आसान है, कितना 0.30 इस तरह से लिख सकते हैं। बताइए तो ये भी देखिए टर्मिनेटिंग आ गया, हाँ कि ना। अब इसी तरह से अब आगे चलते हैं। तो अगर बताइए कि अदर देन मतलब 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। जैसे एक से एग्जाम्पल समझते हैं, तो एग्जाम्पल क्या ले लें, चलिए मान लीजिए 19 है और डिवाइड कर लेते हैं कितना से, 2 और 5, चलिए 6 से कर लेते हैं। तो बताइए तो 6 से बार लगाएंगे कितना बार में, तो 6 तिया के 18, 3 लगेगा, यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे। तो बताइए 6 तिया 18 लग गया, 1 बचा ना 1, इस तरह से। अब डेसिमल बताएंगे तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो बताइए फिर लगाएंगे कितना बार में, 6 एकम 6, हाँ कि ना, 6 एकम 6 लगाएंगे ना, 6 एकम 6, मतलब 6 एकम 6 बचेगा कितना 4, फिर 6 चक 36। बताइए फिर 36 लगाएंगे तो फिर क्या जाएगा 4, 36, इस तरह से क्या होगा, रिपीट होते चला जाएगा। देखिए ना 6 से लगाएंगे 6 तिया 18 बचेगा 1, यहाँ पे नहीं लगा डेसिमल तो 0 बैठा देंगे। फिर 6 एकम 6 लगाएंगे बचेगा 4, फिर 6 चक 36 बचेगा 4, फिर 6 चक 36, इस तरह से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो इसी तरह से रिपीट होगा। तो बताइए क्या लिखे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब कटेगा तो नहीं, लेकिन क्या होगा, एक पैटर्न कोई होगा ना जो रिपीट होगा, फॉलो होगा, पैटर्न फॉलो होगा। अब इसी पे आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार होगा। मतलब इसमें दशमलव अशांत बताना है, दशमलव प्रसार अशांत बताना है। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। बताइए तो 15/16, तो ये जो 16 है ना 1600 है, तो 1600 किसको किसको मिलने से बना है, बताइए। तो 16 बना है सिर्फ कितना, 2 और 5 के, 2 और 5 के अलावा कुछ है नहीं है। देखिए ना इस 16 को हम लिख सकते हैं ना, इसे 16 गुण में 100 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए इस 16 किससे बना है, 2 को 4 बार मिलने से क्या बना है, 16 बना है। ये जो 100 बना है वो किससे किससे मिलकर बना है, 5 और 2 से मिला है। बताइए 2 कितना बार, 2 बार, और 5 कितना बार, 2 बार, यानी दोनों 2 बार मिला है, 5 2 बार मिला है, तो क्या बन गया, 100 बन गया। तो 2 और 5 के अलावा कुछ है नहीं है, तो ये क्या होगा, शांत होगा क्या शांत होगा, तो शांत होगा। जबकि हमको बताना है अशांत, तो ये तो शांत हो जाएगा। आगे आ जाइए, देखिए ये जो 8 ऊपर में जो कुछ भी हो, ऊपर को ध्यान नहीं देना है, बस बटा वाला को ध्यान देना है। बताइए ए वाली 8 है, तो ये 8 किससे किससे मिलकर बना है, तो 8 सिर्फ 2 को मिलने से बना है। 2 को कितने बार, 3 बार। तो बताइए तो 2 इसमें है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, ये तो पक्का कि शांत ही आएगा। अब आगे आ जाइए 50 क्या है, बताइए 2 और 5 को मिलने से बना है, 2 और 5 के कुछ अलावे है नहीं है, तो बताइए ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या है, तो बताइए यहाँ पे 2 और गुने 3 है, तो 2 तो है लेकिन 2 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया ना, 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि किसके मल्टीपल आ गया, 3 का मल्टीपल आ गया, यानी 3 आ गया इसके साथ गुना में, तो ये क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। तो बताइए इस वीडियो में तो आप लोग को अच्छा जरूर लगा होगा, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसमें जो भी कुछ वैसा बताने का होगा ना, आप लोग को कुछ कमी लगा होगा ना, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे सुधारना है। और मतलब जिसको बताना है ना, आप लोग का जो भी टॉपिक से लगता है ना कि इस पे टॉपिक पे करवा दीजिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे, हम करवा दिया करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही तक, तब तक लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।